मोहम्मदपुर गोलीकांड कह लीजिए या फिर एक ऐसा जघन्य अपराध जिसकी जो भी सजा दी जाए वो कम होगी। हत्याकांड के बाद पूरा सप्ताह बीत गया, लेकिन पुलिस के हाथ मुख्य आरोपी तक नहीं पहुंच पा रहे थे। हालांकि घटना के बहुत समय बाद और जब बवाल काफी बढ़ गया, तब एक राहत भरी खबर आई कि मुख्य आरोपी परवीन झा अपने साथियों के साथ गिरफ्तार किया जा चुका है। इस खबर के सामने आने के बाद से एक बार फिर सोशल मीडिया पर मोहम्मदपुर का नाम गूंजने लगा। लोग तमाम तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं। इतना समय बीतने के बाद भी अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी थी, जिसके कारण अब पुलिस और प्रशासन पर विपक्ष उंगली उठा रहा है। पुलिस और प्रशासन से सवाल तो निश्चित रूप से पूछना जाना चाहिए कि आखिर 5-5 लोगों की हत्या करने के बाद कोई अपराधी इतने दिनों तक कैसे बचा रह जाता है। सवाल यह भी उठता है कि हत्या करने के बाद आरोपी अपने साथियों के साथ नेपाल चला जाता है और पुलिस को इस बात की खबर तक नहीं लगती। आज मुख्य आरोपी परवीन झा के साथ और कौन कौन से आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, उस पर बात करेंगे और सबसे महत्वपूर्ण इस कहानी की शुरुआत पर चर्चा होगी। शुरुआत जो आज से करीब 28 साल पहले की है। इस लड़ाई को अब साल 1993 से भी जोड़ा जा रहा है, जिसकी अपनी एक अलग कहानी है। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन का विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। होली के दिन मधुबनी के मोहम्मदपुर गांव में खूनी संघर्ष होता है। संघर्ष में 5 लोगों की मौत हो जाती है। अब यह खूनी संघर्ष भले ही 2 परिवारों के बीच की वर्चस्व की लड़ाई हो, लेकिन अब इसे जातीय रंग देकर 2 जातियों के वर्चस्व की लड़ाई में तब्दील किया जा चुका है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि खुद सत्ता पक्ष के सबसे बड़े दल यानी कि भाजपा के विधायक ज्ञानू सिंह अपने ही सरकार पर हमला बोल रहे हैं। भाजपा की तरफ से भी कई राजपूत नेता पीड़ित परिवार से मिल चुके हैं, लेकिन कोई अन्य बड़ा नेता उनसे मिलने नहीं गया है, जो अपने आप में एक बड़ा सवाल है। जदयू की तरफ से भी एक टीम को भेजा गया था, जिसमें पूर्व मंत्री जय कुमार सिंह से लेकर पूर्व विधायक मनजीत सिंह तक शामिल है। इधर राजद की तरफ से भी जिन नेताओं को भेजा गया, उसमें एक जाति के अधिकतर लोग शामिल थे। राजद की तरफ से भेजे गए नेताओं में रणधीर सिंह, चेतन आनंद, शशिभूषण सिंह और कई अन्य नेता भी शामिल थे। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ज्ञानू सिंह और भाजपा विधायक नीरज सिंह बबलू घटनास्थल का दौरा कर चुके हैं। नीरज सिंह बबलू नीतीश सरकार में मंत्री भी है। कहने का मतलब है कि अगर आप इन नेताओं पर गौर करेंगे तो सारा मामला समझ में आने लगेगा और यह भी समझ आने लगेगा कि क्यों इसे एक जाति विशेष से जोड़ा जाने लगा। कई राजपूत नेता बिहार के बाहर से भी मधुबनी के मोहम्मदपुर पहुंचे और पीड़ित परिवार से उन्होंने मुलाकात भी की। इसमें भाजपा विधायक विनोद नारायण झा का नाम लिया जाने लगा कि वे अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं, लेकिन उन्होंने वीडियो जारी कर इस चीज का खंडन किया था। हालांकि इसके बाद धीरे धीरे इस मामले पर जातीय रंग का लेप लगता गया और आखिरकार यह 2 परिवारों के बीच की लड़ाई न बनकर वर्चस्व की लड़ाई बन गई। आज जो गिरफ्तारी की खबर आई है, उसमें प्रवीण झा समेत चंदन झा, मुकेश साफी, कमलेश सिंह और भोला सिंह की गिरफ्तारी भी हुई है। अगर ताजा लड़ाई की बात करें तो लगभग 6 महीना पहले गांव के तालाब में मछली मारने को लेकर शुरू हुआ यह विवाद 5 लोगों के अंत तक पहुंच चुका है। होली के दिन जो घटना हुई उसको लेकर जानकारी आई कि प्रवीण झा लगभग 40 आदमियों के साथ मोहम्मदपुर गांव पहुंचा, जहां इस घटना को अंजाम दिया गया। जो लोग प्रवीण झा की तरफ से गए थे, वे लोग हथियार से भी लैस थे। इस घटना के बाद से सरकार की तरफ से कोई बड़ा चेहरा सामने आया तो वह है नीरज कुमार बबलू, जो फिलहाल नीतीश सरकार में मंत्री भी है। इसके बाद से प्रदेश के साथ साथ दूसरे राज्यों के नेता भी पहुंचने लगे। इस घटना के बारे में बीबीसी ने एक रिपोर्ट प्रकाशित किया है, जिसमें 1993 का जिक्र किया गया है। उसमें एक नेता के हवाले से लिखा गया है कि साल 1993 में भी मठ के महंत की हत्या उन लोगों ने कर दी थी। अब हमें साल 1993 वाले मामले को समझने के लिए जानना होगा कि आखिर यह मठ का मामला क्या है। अगर मठ के बारे में बात करें तो इसी मठ के महंत पद को लेकर दोनों परिवारों के बीच कई पीढ़ियों से लड़ाई चल रही है। दोनों परिवार इसे अपने वर्चस्व की लड़ाई समझ रहे थे। अब इसी वर्चस्व की लड़ाई में आज इतनी बड़ी घटना हुई, जिसे अब पूरे तरीके से जातीय रंग दिया जा चुका है। इसी जाति के नाम पर दोनों पक्षों की तरफ से सोशल मीडिया पर खूब टिप्पणियां की जा रही है। सबसे ताजा पक्ष बताया जा रहा है कि गुटखा खरीदने को लेकर कुछ विवाद हुआ था। बीबीसी ने सीबीआई माले के नेताओं के हवाले से लिखा है कि आरोपी पक्ष के युवक ने महंत के बेटे की गुमटी से गुटखा खरीदा, लेकिन पैसे देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद विवाद बढ़ा और फिर देखते ही देखते इतना बड़ा गोलीकांड हो गया, जिसने प्रदेश की राजनीति में एक नया उबाल ला दिया।
कुल 35 लोगों पर इस घटना के आरोप में मामला दर्ज किया गया है, जिसमें केवल ब्राह्मण नहीं बल्कि राजपूत और अन्य जाति के अपराधी भी शामिल हैं। कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर लगातार जदयू के राजपूत नेता यह दबाव बना रहे थे कि आरोपियों की गिरफ्तारी की जाए, जिसके कारण उन पर जबरदस्त प्रेशर भी था। अब मुख्य आरोपी गिरफ्तार हो चुका है और अब आगे फरार चल रहे अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी की उम्मीद भी तेज हो गई है। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े हैं अंकित शर्मा और मैं मोहित कुमार सिंह। धन्यवाद।